हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विथ पूजा में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार अध्याय। उस अध्याय का नाम क्या है? विज्ञान का अनूठा संसार। ये क्या है? क्लास 6 का पहला चैप्टर है और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक क्या है, परिचय वाला चैप्टर है, इंट्रोडक्शनल चैप्टर है। इस चैप्टर में आपके बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ दी हुई है जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। जो मनुष्य होता है वो क्या होता है? मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी होता है, यानी कि अपने आसपास की चीज़ों में जो भी घटनाएं होती रहती है उसके बारे में वो क्या है, जानना चाहता है, वो उत्सुक रहता है। ठीक है, बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर एक चीज़ों को देखकर क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे काम करता है और उनके बारे में जानने की क्या है, जिज्ञासा होती है उनके मन में। ठीक है ना। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आपने अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुछ प्रश्न है आपके मन में और उस प्रश्न का जवाब जब आपको मिल जाता है तब आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय भी है और उस विषय का नाम है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान क्या है? विज्ञान हमारे आसपास की चीज़ों को समझने, सोचने और उनके प्रश्नों के जवाब को ढूंढने का एक तरीका होता है। विज्ञान का मतलब हमारे आसपास की चीज़ों को समझना, उनके बारे में सवाल पूछना और उनके जवाब ढूंढना होता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतों को क्या करता है, खोलता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह होता है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम को खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। जैसे कि अगर आपको एक उदाहरण देकर समझाया जाए तो आपने आसपास देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक छोटा सा बीज होता है, उस छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है। और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, जैसे आप पानी गर्म करते हो तो पानी को आप गर्म करते हो तो उसमें से क्या है, भाप निकलने लगता है। तो ये भाप कहाँ से आया, ये क्यों निकल रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं और इन सवालों के बारे में हम क्या करते हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। यही क्या होता है, विज्ञान होता है। क्या होता है, विज्ञान। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। क्या होनी चाहिए, हमारे मन में किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा क्या होता है, सवालों के जवाबों को ढूंढने की उत्सुकता। हमारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, उन सारे सवालों का हम क्या चाहते हैं, उत्तर, यानी कि उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर कैसे खोजते हैं, हमारे मन में क्या होती है, उत्सुकता होती है, उसको जानने की जिज्ञासा होती है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। जैसे आपने देखा है अपने घरों में क्या होता है, जैसे ही हम स्विच में जो बटन होता है उसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो आपने देखा है कि जो हमारे पंखा है वो गोल गोल घूमने लग जाता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं, जैसे ही हम स्विच चालू करते हैं तो ये पंखा गोल गोल क्यों घूम रहा है, ये ऐसा क्या हुआ कि पंखा गोल गोल घूमने लगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों का जवाब हम क्या करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं और हमारे मन में क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। ठीक ना। जिज्ञासा से मुक्त पुस्तक का शीर्षक भी आया है। ये जो जिज्ञासा है, इसी जिज्ञासा से क्या है, हमारी इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। आपको पता है क्लास 6 की जो बुक है उसका टाइटल क्या है, उसका नाम भी है जिज्ञासा।
अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित और उत्साहित करता है। क्या होती है, चाहे छोटी छोटी चीज़ें हों या फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हों, तो हमें हमेशा क्या है, चीज़ों को, प्रश्न को पूछने के लिए और उन प्रश्नों के जवाब को खोजने के लिए क्या होती है, हमारे मन में जिज्ञासा होती है। और इसी जिज्ञासा को हम क्या करते हैं, विज्ञान कहते हैं। अगर हमारे मन में जिज्ञासा ना ही है तो जिज्ञासा नहीं होगी तो हम कैसे प्रश्न का उत्तर खोज पाएंगे। तो जिज्ञासा का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या आपने कभी रात में आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि रात में बहुत सारे छोटे छोटे तारे दिखते हैं आसमान में, तो वो जो छोटे छोटे तारे दिखते हैं वो क्या इतना चमकते क्यों हैं, वो रात में इतना टिमटिमाते क्यों हैं? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है और जानने की कोशिश की है? किसी फूल को खिलते समय देखना आप विस्मित हुए होंगे। बहुत सारी ऐसी अपने आसपास की परिवेश की घटनाएं होंगी, जैसे किसी फूल की खिलते हुए देखकर, किसी भी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं। विस्मित का मतलब क्या है, आश्चर्य होना, कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है और कब बंद होना है। जैसे एक फूल का छोटा सा, फूल की कलियां होती हैं, तो कली धीरे 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 वो बड़ी हो जाती हैं, फिर फूल बन जाती हैं। तो फूल कब खिलेंगी, कब बंद होंगी, ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं? तो इन चीज़ों के बारे में क्या आपने कभी सोचा है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। ये सिर्फ क्या है, कुछ उदाहरण हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सबसे क्या है, ये सर्वत्र है। विज्ञान हर जगह है। क्या है, विज्ञान हर, महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई के पक रहे व्यंजनों से खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकाल्पनिक स्थानों में हुई है। देखो, विज्ञान में बहुत सारी खोजें ऐसी हैं जो कि आपको क्या है, आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। क्या है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था न्यूटन। वो एक दिन बहुत ही थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कौन से पेड़ के नीचे? सेब, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसमें से एक एप्पल टूट के उसके सर पे जा गिरा। तब उसने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। क्या है, ये जो आपका एप्पल दिख रहा है वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, वो ऊपर की तरफ भी तो गिर सकता था, ऊपर की तरफ भी तो जा सकता था। तो उसके मन में क्या है, इस चीज़ों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि नहीं हुई, कि आखिरकार एप्पल नीचे गिरा तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। तो इन प्रश्नों का जवाब ढूंढते जो है हमारे न्यूटन साहब ने क्या किया, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार कर दिया। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। विज्ञान क्या है, व्यापक यानी कि बहुत बड़ा है, और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है जिसका कोई अंत नहीं है। और ये पहेलियों की तरह है जो कि उलझता चला जाता है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। जैसे आपने देखा होगा पजल, तो जब पजल खेलते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे उसमें क्या होती हैं, रहस्यमयी चीज़ें होती हैं जिसको वो जोड़ते जाते हैं तो एक नई कड़ी बनती जाती है। वैसे ही क्या होती है, विज्ञान बहुत ही क्या होती है, विज्ञान बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत बड़ा है और अंतहीन है। इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या है, विज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों की खोज करते करते हमें क्या है, उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और विज्ञान में एक और नई खोज जुड़ जाती है। बहुत सारी ऐसी खोजें होती हैं जो कि क्या है, हमारे जीवन को भी बहुत आसान बना देती है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है।
नई खोजें प्रयासें विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। बहुत सारी ऐसी नई खोज होती है जिनको अगर हम उनको खोज कर उनका आविष्कार करते हैं तो विज्ञान के बारे में और इस संसार के बारे में हमारी समझ को और ज़्यादा विकसित करता है कि आखिर विज्ञान कैसे काम करता है। अभी तो हमने विज्ञान के बारे में बहुत ही कम चीज़ों को देखा है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, ये एक मंदाकिनी एक आकाश गंगा है, इसमें बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और बहुत सारी क्या है, बहुत सारी इसमें हमारा सोलर सिस्टम है। क्या है, बहुत सारा सोलर सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं, चंद्रमाएं हो सकती हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है समुद्र के भीतर का दृश्य। आपने जब देखा होगा पानी को ऊपर से देखते हैं तो हमें ये अनुभव नहीं होता है, ना ही हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि पानी के अंदर भी एक विशाल संसार बसा हुआ है। जो वहाँ पे रहने वाले क्या होते हैं, जीव होते हैं, उनका एक विशाल संसार है। उस संसार के बारे में हमने अभी बहुत कुछ जाना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को खोजना बाकी है। और जब हम इनके बारे में जानेंगे तो ये बहुत ही रहस्यमयी होते हैं और आश्चर्यजनक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे क्या है, रोचक इंटरेस्टिंग थॉट्स आने लगेंगे। आप कई नई प्रयोग करेंगे, बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, जो आपको क्या है, आगे सोचने को विचार करने को प्रेरित करेंगे। और आप यह भी जानने की हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोजें करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि अगर ये सोचें कि जब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी लोगों के भी, हमारे जो दादाजी हैं उनके भी जो पेरेंट्स रहे होंगे, उस समय में क्या था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में खोज नहीं हुई थी। जैसे आज के समय में क्या है, मोबाइल फ़ोन्स की खोज हो गई है, तो आप क्या करते हैं, घर बैठे बैठे किसी भी दूसरी जगह में बैठे हुए व्यक्ति से आप इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन पहले के समय में तो ऐसा नहीं होता था। तो ये जो विज्ञान की खोज होती है वो हमारे जीवन को क्या है, और आसान बना देती है। क्या करती है, हमारे जीवन को आसान बना देती है। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में क्या होती है, मोटरसाइकिल्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं, बहुत ही लंबी दूरी को हम कम समय में तय कर सकते हैं। नहीं तो पहले के समय में क्या होता था, लोग पैदल चलते थे, बैलगाड़ियों का यूज़ करते थे। तो बैलगाड़ियों में क्या है, बहुत समय लग जाता था, एक लंबी दूरी तय करने के लिए हमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो ये विज्ञान का ही तो आविष्कार है जो हमें क्या है, हमारे समय की बचत कर रहा है और हमें नए नए खोजों की ओर अग्रसर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और एक बड़ा सा क्या है, तारा है जिसका नाम है सूर्य। और सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, ये सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। और जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के चारों ओर भी चक्कर लगाने वाले कुछ पिंड होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम उपग्रह बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, उपग्रह। तो आप सभी को पता होना चाहिए पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। क्या नाम है उसका, चंद्रमा। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत क्या है, विविधता है। विविधता का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी है। पौधे और जंतुएं जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सकें। क्या कर सकते हैं, देखो
पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें आपको एक अनुकूल वातावरण मिलता है, जिसमें आपको एक ऐसा पर्यावरण मिलता है जहाँ पर आप रह सकते हैं, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं। आपका वातावरण ऐसा है जहाँ पर ऑक्सीजन है, जहाँ पर आप सांस ले सकते हैं, जहाँ पर हवा है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं, ग्रह हैं जहाँ पर जीवन की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरवाइव करने के लिए बहुत सारी आवश्यक चीज़ें नहीं है। जैसे कि वहाँ पर हवा नहीं है, हवा नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे। तो इसीलिए पृथ्वी ही एक इकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें क्या है, जीवन संभव है। ये परिवर्तित होते देखा है कि ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं के विकास किस प्रकार होता है, आपने देखा है, किसी अपने आसपास देखा होगा, किसी बीज का एक पौधे के और किसी इल्ली यानी कि क्या होता है, कैटरपिलर यानी कि जो तितली होती है ना, उसका छोटा सा बच्चा, वो क्या है, एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़कर वो क्या बन जाता है, एक सुंदर तितली में परिवर्तित हो जाती हैं। वैसे ही जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, तो इसके बारे में भी हमें क्या करना है, आगे आने वाले पाठ में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये एक हमारा है कैटरपिलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इल्ली। ये क्या इल्ली है जो कि क्या करता है, इसका जो भोजन होता है, ये जो आपको पत्तियाँ दिख रही है, ये पत्तियाँ ही इस इल्ली का क्या होती है, भोजन। इसको खाते खाते ही क्या होती है, ये बड़ी हो जाती है। और जैसे ही ये कैटरपिलर बड़ी हो जाएंगी तो ये क्या हो गया, किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये एक सुंदर सी तितली बन जाएगी और फिर वो आसमान में उड़ेंगी। और आपने यहाँ पर देखा होगा, देखो यहाँ पर एक छोटा सा बीज हमने इस मिट्टी के अंदर लगाया था और वो धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा होने लग रहा है। आपको यहाँ पे एक क्या देखने को मिल रहा है, गाय, और उसका छोटा सा बछड़ा है। तो ये क्या है, गाय से उसका छोटा सा बछड़े की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे पैदा हुए, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम आगे क्या करेंगे, जानेंगे। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन से हमें क्या मिलता है, भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। जो ये पोषक तत्व क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत क्या है, मन भावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे। देखो आपको पता होना चाहिए कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं। क्या है, भारत में बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ एक देश है। तो भारत के अनेक अनेक अलग अलग राज्यों में क्या है, उनके खाने पीने की क्या है, व्यंजन भी अलग अलग होते हैं और उन्हें जो बनाने का तरीका है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है लिट्टी चोखा की तरह दिख रहा है। तो जो लिट्टी चोखा होता है वो क्या है, ये बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। क्या है, बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। यहाँ पर आपको इडली और डोसा देखने को मिल रहा है। तो इडली और डोसा क्या होता है, ये जो है हमारे साउथ का है। ये जो हमारे साउथ इंडियन फूड्स होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं और साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही देखो विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनेक अनेक राज्यों के आपको क्या है, अलग अलग तरीके के भोजन देखने को मिल रहे हैं। और ये पकवान बहुत स्वादिष्ट होते हैं और साथ साथ स्वादिष्ट होने के साथ साथ ही ये बहुत ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में क्या है, मदद करती है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खाना खाकर ही आप जिंदा रह सकते हैं। खाने के साथ साथ जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, जल। जल ही जीवन है, सुना होगा आपने। तो जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। जल क्या है, जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े हैं, भागे हैं और कूदे हैं? क्या आपने कभी बारिश का मजा लिया है कि बारिश में दौड़ना, अपने आप को भिगाना और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या कभी आपके दिमाग में आया कि ये जो पानी है वो ऊपर से गिरता है आसमान से, तो ये पानी आसमान में आता कहाँ से है? क्या इन सभी चीज़ों के बारे में आपने कभी विचार किया है?
क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है? जैसे आप सभी ने अपने घरों में फ्रिज देखा होगा, तो फ्रिज में हम क्या करते हैं, फ्रिज में एक छोटा सा हम बर्तन ले लिए या कटोरे में पानी भरकर अगर हम फ्रीज़र में रख देते हैं तो क्या होता है, 2-4 घंटे के बाद देखेंगे तो वो जो पानी है वो बर्फ़ बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? और गर्म करने पर उबलने लगता है। क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? तो ऐसा क्यों है कि हमें गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से नहाने में आनंद आता है और सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में हमें गर्म पानी से नहाने में मज़ा आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं कि कोई वस्तु गर्म है और ठंडी है, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। अगर देखो कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो इन चीज़ों का हम पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए हम आगे आने वाले चैप्टर में क्या है, इसको विस्तृत तरीके से बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे कि कोई वस्तु ठंडी कैसे होती है और कोई वस्तु गर्म कैसी होती है और कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं। तो चलो बच्चों, आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, विज्ञान क्या है और यह हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल साइंस विद पूजा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।